विवेक महाजन साहब हमारे साथ जुड़े हैं और साथ साथ आशीष केलकर साहब हमारे साथ जुड़े हैं और जानने की कोशिश करें कि मार्केट्स का अब अगला मूव क्या होगा और आपने कोई भी पोजीशंस मार्केट में बना रखी हो या फिर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हो तो इस शो का हिस्सा बने। आपका बाजार अब 10 से 11 बजे आया करेगा जी बिजनेस पर और इस पर तमाम शेयरों की बात होगी, खासतौर पर जो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स दे सकते हैं उन शेयर्स की बात करेंगे। फटाफट से आप फेसबुक क्वेरीज ले लेते हैं। हमारे पास पहली फेसबुक क्वेरी आई है विक्की की। एशियन पेंट्स के 50 शेयर्स, आशीष जी आपके लिए सवाल होगा, ये 50 शेयर्स हैं 1180 के स्तर पर, क्या होल्ड किया जाए या फिर एग्जिट कर जाए यहीं पर ही? 1180 के ऊपर इन्होंने यह स्टॉक लिया है तो डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए क्योंकि इसका जो कंसोलिडेशन जोन है उसका लोअर लेवल है 1145, तो 1145 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगर ये स्टॉक 1190 के ऊपर निकलता है तो इसका टारगेट रहेगा करीबन 1280 का, तो डेफिनेटली होल्ड करें, 1145 का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। एक और दर्शक का सवाल आया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर मिला है मुझे। चिन्मय सम्मत का ये सवाल है, इनके पास 2 लाख इंडिया बुल्स वेंचर्स के शेयर्स हैं और एवरेज प्राइस इनका 12 रुपए का है। विवेक जी, ये आप ही से सवाल होगा। फिलहाल अगर करंट लेवल्स पर देखा जाए तो ये शेयर 184 के लेवल्स पर देखा जा रहा है। मैक्सिमम अगर आपको ये 12 रुपए का भाव कब का याद भी है तो वो बताइए कि कब आपने ये स्तर देखा था और इन जैसे जो भी निवेशक हैं जिनको इतना भारी मुनाफा ऐसे किसी शेयर में हो रहा है तो उनके लिए अभी आप क्या राय रखते हैं? डेफिनेटली इट इज अ फिनोमिनल मूव। बड़ा पैसा होल्ड करने से ही और अगर कन्विक्शन है तभी बनता है। As far as Indiabull venture is concerned, the company has spoken about focusing on 2 areas. One is asset reconstruction and the other one is consumer finance business. Both these segments hold humongous potential and will be a significant driver of the profitability in the days to come. The company recently raised money as well. We believe the company is ready for the next leg of growth. The stock may consolidate for some time. Position बनाए रखिए। The stock has a potential to go to a different orbit altogether. चलिए, हेम कनानी जी ने एक मैसेज भेजा है फेसबुक पे। L&T के 50 शेयर्स हैं, 1740 जो उन्होंने मेंशन किया है वहां पर खरीदे और उसी के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। आशीष जी, इसको होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करने की सलाह देंगे? डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी क्योंकि अगर हम देखते हैं तो 1810 से लेके ये स्टॉक नीचे करेक्ट हुआ था और जो करेक्शन का निचला स्तर था वो था करीबन 1700 रुपया, तो होल्ड करके रखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इसमें कुछ डेफिनेटली आएगा 1780 1790 के बीच में एक वापस एक रिकवरी आने को देख सकती है। अगर ये स्टॉक 1790 के ऊपर निकलता है तो 1850 का पहला लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली मेरी साइड से होल्ड होगा। स्टॉप लॉस के तौर पर मैं इनको लेवल सजेस्ट करूंगा 1705 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, होल्ड करें। ठीक है, होल्ड करने की सलाह और 1705 का लेवल को आपको वॉच करना है, इसे स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राकेश शर्मा का सवाल फेसबुक के जरिए हमें मिला है, देख लेते हैं क्या जानना चाहते हैं। देना बैंक पर सवाल है इनका। 200 शेयर्स ये होल्ड करते हैं। इनका जो लेवल है खरीदारी का 36.80 का है, फिलहाल 33.30 का लेवल देखने को मिल रहा है। पिछले सेशन में भी हमने थोड़ी वीकनेस यहाँ पर देखी थी। मिस्टर महाजन, बैंकिंग स्पेस से अभी आपको देना बैंक कैसा लग रहा है? बहुत सारा यहाँ पर न्यूज फ्लो है, कंसोलिडेशन को लेकर भी यहाँ पर काफी कुछ आगे बढ़ते हुआ नजर आ रहा है। जो आरबीआई की तरफ से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस लिए जा रहे हैं वो एक दूसरा पहलू है। देना बैंक को आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? See, the stress on the balance sheet of most of the PSUs is very high. They are running low on capital and they are not in a position to go in for additional lending on account of a want of capital or maybe उनके हाथ बन गए हैं at this point of time. Yes, finance minister has already gone on record to say that they are actively considering consolidating the banking space. If you were to look at the top 20 banks in this space, other than SBI, nearly 9 banks have got a impairment which is in excess of 20%. Merger, while at this point of time seems to be the only viable alternative, larger PSUs risk being used as a bailout of weaker banks, which will saddle them with the low operating profitability. ये जो बैंक्स हैं इनका जो बुक वैल्यू है दैट इज ऑल्सो नॉट क्लियर बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट ऑन देयर बैलेंस शीट। हमें लगता है कि इसमें पोजीशन अवॉइड करना चाहिए, exit out of the position out of Dena Bank. You will be better off investing in maybe RBL and Edelweiss, any one of those stocks which will deliver a far superior return.
चलिए, आरबीएल जैसे बैंक में ज़्यादा पैसा बनने की संभावना है, और अगर आप फाइनेंस सेक्टर में कहीं और निवेश करना चाहते हैं तो एडलवाइस ऑलरेडी पिक बता चुके हैं विवेक जी, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।